तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, हम यूपीटी, जीटी, पीजीटी, DSSB चाहे फिर कोई अन्य ऐसी परीक्षा जिसमें कि हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी संदर्भ में हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के अंतर्गत काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और बाकी प्रश्नों को जो है हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो है बाकी जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जैसे कि रचना एवं रचनाकार था, उससे पहले आपका आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी को हमने सॉल्व किया, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। आज हम लोग काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन ए है आचार्य मम्मट, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य जगन्नाथ और डी है आचार्य भरत मुनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि जो हैं ये रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन ए है वामन, बी है मम्मट, सी भामा, डी दंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामन। वामन जो हैं ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। काव्य का सर्वस्व कहा गया है किसे? ऑप्शन ए ध्वनि को, बी अलंकार को, सी वक्रोक्ति को या फिर डी रीति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकार को। अलंकार को जो है अलंकारवादियों ने काव्य का सर्वस्व माना है और एक काव्य अलंकार नामक ग्रंथ भी है जिसकी रचना भामा ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अदोषो सगुणो सालंकारी च शब्दार्थो काव्यम, यह इनमें से जो है किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? ये जो है काव्य लक्षण की परिभाषा दी गई है कि अदोषो सगुणो सालंकारी च शब्दार्थम काव्यम, यानी कि ऐसा जिसमें कि दोष नहीं हो, जिसमें कि गुणों सहित हो, जो गुण सहित हो, जो अलंकार सहित हो और जिसके शब्दों का अर्थ है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों हो, ऐसे कि जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों, उसे क्या कहा गया है? काव्य कहा गया है। ये काव्य लक्षण की परिभाषा है। इसे किस आचार्य ने दिया है? ऑप्शन ए है वामन, बी भामा, सी हेमचंद्र या फिर डी कुंतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। ये परिभाषा जो है, ये काव्य लक्षण जो है किसके द्वारा दिया गया? तो हेमचंद्र के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन ए है आचार्य भामा, बी आचार्य क्षेमेंद्र, सी भट्टतोत या फिर डी भट्ट लोल्लट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया। आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है दंडी, बी मम्मट, सी विश्वनाथ या फिर डी आनंदवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना और ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 7 है कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ऑप्शन ए औचित्य, बी अलंकार, सी ध्वनि या फिर डी रीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। मम्मट जो हैं वो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। संप्रदाय में देखिए आपका यहाँ पे आधा म रहेगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं। ऑप्शन ए राजशेखर, बी नगेंद्र, सी आनंदवर्धन या फिर डी क्षेमेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगेंद्र। नगेंद्र जो हैं वो हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन ए है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, बी विज्ञान लेखन से, सी प्रौद्योगिकी से या फिर डी यथार्थवाद से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। मिथक का जो घनिष्ठ संबंध होता है वो अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है।
आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? ऑप्शन ए है भामा, बी दंडी, सी रुद्रट या फिर डी आनंदवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने जो है गुणों को रस पे आश्रित माना है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति। यह मत जो है किस विद्वान का है? यानी कि इसका आशय है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य को श्रेयस्कर माना है। किसने? आचार्य मम्मट ने, राजशेखर ने, आचार्य दंडी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य राजशेखर ने। आचार्य राजशेखर ने परिभाषा दी कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयसो इति। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए है वामन, बी महिम भट्ट, सी मम्मट या फिर डी आनंदवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वामन। वामन ने जो है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया। प्रश्न संख्या 13 है, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? ऑप्शन ए है तात्पर्य, बी लक्षणा, सी अभिधा या फिर डी काव्यांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काव्यांग। काव्य हेतु जो शब्द है उसमें हेतु के स्थान पर इन्होंने काव्यांग का प्रयोग किया। किसने? आचार्य वामन ने। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? ऑप्शन ए है व्युत्पत्ति, बी है प्रेरणा, सी अभ्यास, डी है प्रतिभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा। प्रेरणा जो है काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं आता है। आचार्य भामन ने जो है काव्य हेतु के 3 भेद माने हैं, जिसमें पहला है व्युत्पत्ति, दूसरा अभ्यास और तीसरा प्रतिभा। लेकिन प्रेरणा जो है प्रेरणा काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं आता। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15। विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए है रस संप्रदाय, बी अलंकार संप्रदाय, सी रीति संप्रदाय या फिर डी औचित्य संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीति संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16। बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, बी काव्य को सजीव बनाना, सी काव्य को छंदमुक्त करना या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काव्य को सजीव बनाना। बिंब का जो मुख्य काम होता है वो होता है काव्य में सजीवता लाना, यानी कि काव्य को सजीव बनाना। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? ऑप्शन ए है अभिनव गुप्त, बी भट्टनायक, सी भट्ट लोल्लट या फिर डी शंकुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जो हैं रस निष्पत्ति में इन्होंने अपना अभिव्यक्तिवाद मत प्रस्तुत किया। किसने? अभिनव गुप्त ने। प्रश्न संख्या 18 है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है आचार्य भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी वामन या फिर डी मम्मट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य भरत मुनि। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। प्रश्न संख्या 19 है कि भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए है श्री शंकुक, बी भट्टनायक, सी अभिनव गुप्त या फिर डी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भट्टनायक। भट्टनायक जो है इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या की। प्रश्न संख्या 20 है, रस सूत्र की अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है भट्टनायक, बी अभिनव गुप्त, सी लोल्लट या फिर डी शंकुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शंकुक। शंकुक जो है इन्होंने अनुमितिवाद की व्याख्या की रस सूत्र की। प्रश्न संख्या 21 है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध जो है वो किस सिद्धांत से है? ऑप्शन है ए उत्पत्तिवाद, बी भुक्तिवाद, सी अनुमितिवाद या फिर डी अभिव्यंजनावाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुमितिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है।
ऑप्शन ए है 3, बी 5, सी 10 या फिर डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। आचार्य भरत मुनि ने जो काव्य गुणों की संख्या बताई है वो है 10। 10 कौन कौन से हैं? तो पहला है श्लेष, दूसरा प्रसाद, तीसरा समता, चौथा समाधि, पांचवा माधुर्य, छठवां ओज, सातवां सौकुमार्य, आठवां अर्थ व्यक्ति, नौवां उदारता एवं 10वां है कांति। तो इस तरीके से इन्होंने 10 काव्य गुण बताए हैं भरत मुनि ने। आप चाहें तो इन्हें नोट करके भी रख सकते हैं। मैं एक बार फिर से काव्य गुणों के नाम बता देती हूँ। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता, लास्ट है कांति। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 23 कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं। भरत मुनि ने तो 10 माने हैं और आचार्य मम्मट ने कितने माने हैं? ऑप्शन है ए है 10, बी 3, सी 15, डी है 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। आगे हम लोग देखते हैं इन्होंने जो 3 गुण माने उसमें आता है शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण। प्रश्न संख्या 24, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ऑप्शन ए है ओज गुण, बी माधुर्य गुण, सी प्रसाद गुण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओज गुण। ओज गुण जो है इसकी परिभाषा आप क्या कह सकते हैं कि जो गुण काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है उसे हम ओज गुण की संज्ञा देते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? ऑप्शन है माधुर्य, बी प्रसाद, सी ओज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माधुर्य। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने जो है काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को इस वीडियो में देखा और आगे के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी आप हिंदी संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो बाकी अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी अब तक तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के सभी टॉपिक से प्रश्नोत्तर मैंने कराए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।